हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं नई सब्जी बनाने वाली हूँ और इस सब्जी का क्या नाम है, गिंडोली। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सब लोगों ने बोला था कि बहुत टेस्टी बनती है और ट्राई करना। तो कभी तो मैंने खाई नहीं है, लेकिन सब लोगों ने कहा कि लहसुन के बघार में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को जिद करी कि नहीं, मेरे को यही वाली सब्जी चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ले लो, तुम्हारे लिए ले लो थोड़ी सी और मेरे लिए कुछ और बना देना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए कुछ और बना दूँगी, मुझे तो दिला दो। तो यहाँ पर मैंने लहसुन फ्राई करे अच्छे तरीके से और फ्राई करने के बाद फिर मैंने सब्जी को डाल दिया और उसमें हरी मिर्ची डाल दी और उसके बाद वो थोड़ी गल गई तो लाल मिर्ची और नमक डाल दिया। ये हमारी सब्जी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ दाल फ्राई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कुछ बना देना। तो सिंपल तरीके से बन भी जाती है। तो सबसे पहले मैंने तवा चढ़ाया और मैंने यहाँ पर तुअर की दाल को नमक और हल्दी में उबाल लिया था, पहले उबाल के रख दिया था। अब मुझे फ्राई करना है सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ाया, उसमें डाला तेल, उसमें डाली राई, हींग, जीरा। सौंफ डालना हमारे घर में अलाउड नहीं है दाल में, ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सौंफ बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाली हरी मिर्च, टमाटर और सारे सूखे मसाले। और सूखे मसाले में हल्दी और नमक कम डाला, क्योंकि दाल जब उबाली थी ना तो उसमें मैंने हल्दी नमक डाल दिया था। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से तेल छोड़ दे, उसके बाद इसमें दाल डाल देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा खाना और खाना बहुत टेस्टी बना था। मतलब ये सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने पहली बार ट्राई करी, क्योंकि बूंदी और झालावाड़ में तो आती तो है, लेकिन तो मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो उम्मीद है आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे सुनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी प्रेगनेंसी का वक्त की मैं आप लोग को बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मेरी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत मुश्किल से हुई। 4 साल बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई थी। सबसे पहले तो डॉक्टर के 1 साल तक चक्कर काटे। उसके बाद फिर डॉक्टर इस रिजल्ट पे पहुँचा कि आपकी ट्यूब में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज खोलना पड़ेगा, यानी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप कंसीव कर सकते हो। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हम ऑपरेशन करवा लेते हैं। ऑपरेशन करवाया, उसके भी 1 साल बाद तक हमने डॉक्टर के चक्कर काटे। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई जाके। तो यानी कि 4 साल की मशक्क़त के बाद मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई। बहुत दवाइयाँ खाई और डॉक्टर के चक्कर काटे। हम कोटा आके थक गए थे, झालावाड़ से कोटा आके थक गए थे, क्योंकि डॉक्टर हर दूसरे दिन बुलाता था। ऐसे ही 1 साल निकल गया। तो उसके बाद में फिर जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो फिर हमें जो स्पेशल वाली सोनोग्राफी है वो किसी ने सजेस्ट ही नहीं करी। या मतलब मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और मेरे ससुराल में किसी ने भी हमें स्पेशल वाली सोनोग्राफी सजेस्ट नहीं करी कि स्पेशल वाली सोनोग्राफी भी होती है, उसमें सब कुछ पता चल जाता है। और जो नॉर्मल वाली सोनोग्राफी होती है उसमें तो देखो बच्चे की ग्रोथ आती है, बच्चे की धड़कन आती है कि हाँ भाई बच्चा सही सलामत है और स्वस्थ है, इतना आता है इसमें। बाकी वो वाली बात नहीं आती है जो स्पेशल वाली सोनोग्राफी में आती है। होता है ना कि कभी कभी अक्ल पे ही पत्थर पड़ जाते हैं, और जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है देखो वो होता है, अपन क्या कर सकते हैं अल्लाह की मर्ज़ी के आगे। उसके बाद में फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी के बाद में फिर थोड़ी देर बाद तो जैसे डिलीवरी हुई थोड़ी देर तक तो मेरा बेटा नहीं रोया था। उसके बाद फिर उसने रोना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसे पालने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। जिस रात वो पैदा हुआ था उस रात उसने इतना परेशान किया था, मतलब वो इतना रोया था। और बच्चे भी उसके साथ पैदा हुए थे, लेकिन सारे बच्चे अपनी माँओं के पास सो रहे थे आराम से। कुछ बच्चे रोते आधे 1 घंटे, उसके बाद चुप हो जाते और फिर सो जाते। लेकिन मेरे बच्चे की ये कंडीशन थी कि मेरी मम्मी उसे लेके घूमती रही पूरी रात, और मैं इतनी वीक हो गई थी कि मुझे सुध-बुध ही नहीं थी कि मैं उसे संभालूं। और होता है ना कि बच्चे माँ में ताकत नहीं होती तो माँ का दूध भी नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे मतलब उसे चुप कराया जैसे तैसे करके रात निकाली। उसके बाद में फिर मेरे जो 1.25 महीने था, 1.25 महीने के अंदर अंदर मुझे 2 बार बुखार आ गया। वो इसलिए क्योंकि मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी थी ना उसे पालने के लिए, पोसने के लिए। वो बच्चा, मतलब मेरा जो बच्चा है वो आधे घंटे सोता था, उसके बाद जगता था, आधे घंटे सोता फिर उसके बाद जगता। ये वो 24 घंटे करता। मतलब 24 घंटे के अंदर रातें भी होती, रात भर वो मुझे सोने नहीं देता था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और मुझे 2 बार बुखार आ गया था। बल्कि माँ और जच्चा बच्चा आराम कर रहे होते हैं उस वक्त, तो वो वक्त फिर उसके बाद फिर 1.25 महीने पूरे करने के बाद मैं अपने घर पे आ गई। और घर पे मेरी डिलीवरी झालावाड़ी हुई थी। मैं डिलीवरी के 10 दिन के अंदर अपने पीहर चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने वहीं पर ही आराम किया। उसके बाद फिर मैं जब मेरा 1.25 महीना पूरा हो गया था फिर मैं घर पे आ गई थी। तो घर पे भी वही कंडीशन थी बच्चे की, बच्चा 1.25 महीने का हो चुका था। उसके बाद भी बच्चे की रोने की आदतें ख़त्म नहीं हो रही थी। मतलब बच्चे को नींद ही नहीं आती। वो सोता, एक झपकी निकालता और 10-15 मिनट गुजरते और फिर वो जग जाता और फिर वो रोता ही रहता, वो खेलता भी बहुत कम। तो ये कंडीशन थी बच्चे की। तो ऐसे में घर का काम, बच्चे और उसका काम, मतलब मैं कैसे करूँ, मैं पागल हो गई थी। मेरे हस्बैंड और मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, और मेरे हस्बैंड और
मेरी मतलब फेस भी इतना काला हो गया था और हम इतने दुबले हो गए थे दोनों के दोनों, क्योंकि उसे ऊपर नीचे खिलाते करते, उसे चुप कराते। उसकी ये कंडीशन थी कि वो रोता, इतना रोता कि बस जैसे शाम पड़ती उसका रोना शुरू, जैसे शाम पड़ती। अब शाम के टाइम पे खाना भी बनाना होता है, सारे काम होते हैं, तो ना मैं कहीं आ सकती थी ना मैं कहीं जा सकती थी, तो ये कंडीशन थी। तो इस वक्त इस वजह से घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे, तो फिर वो भी यही चाहते थे कि ज़्यादातर ये बूंदी रहे, मतलब अपने पीहर ही रहे। तो मैं ज़्यादातर अपने पीहर ही रहती थी उस वक्त। तो ये कंडीशन थी कि रात के 2 बज रहे हैं और मेरे पापा मेरे बेटे को लेके बैठे हुए हैं और गोदी हिला रहे हैं। रात के 3 बज रहे हैं और मेरी मम्मी मेरे बेटे को कंधे पे लेके घर में घूम रही है। ये इतना मतलब वो परेशान करता था। उसके बाद उसको उस 7वें महीने में पर्ट्यूसिस हो गया, उसे निमोनिया हो गया, जैसे तैसे 14 महीने का पीरियड निकल गया। लेकिन हमने 14 महीने में ये नोटिस किया कि और बच्चे जो इसी की उम्र के बच्चे हैं वो इससे बड़े बच्चे हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा है। दूसरी बात कि उन बच्चों की गर्दनें संभल रही है और मेरा बच्चा की गर्दन संभल ही नहीं रही, मतलब वो गर्दन ही नहीं संभाल पा रहा है। और तीसरी बात, वो बैठ भी नहीं पा रहा है। और बच्चे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा तो हमारा अब बैठना सीख रहा है। मतलब सारे काम इसके डिले क्यों हो रहे हैं? हमें इतनी अक्ल भी नहीं थी, समझ भी नहीं आ रहा था। तो फिर हमने सोचा कि शायद ये इतना बीमार रहता है, इतना रोता है, कुछ खाता पीता नहीं है, तो इस वजह से शायद ये कंडीशन हो रही होगी इसकी, इसके बॉडी में वीकनेस होगी। कुछ बच्चे लेट प्रोसेस होता है कुछ बच्चों का, हमने यही सोचा। उसके बाद 14 महीने का था तो मेरे को परेशान बहुत करता था। हमारे तीसरी मंजिल पे कमरा था और बीच में किचन थी। 3-3 बजे मेरे जो हस्बैंड है वो नीचे जाते थे, दूध गर्म करके लाते थे, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, वो छत पे लेके घूम रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं। बड़ी समस्या, बहुत परेशानी का दौर देखा वो। उसके बाद में फिर हमें मेरे पीहर रहती थी ज़्यादातर बूंदी। तो एक बार मेरे पापा का जो नियम है वो था कि शाम को 6 बजते ही वो उसे बाहर लेके जाते थे 1 घंटे के लिए। तो बाहर वो बातें भी कर लेते थे और मेरे बच्चे का भी टाइम पास हो जाता था। तो रोज़ जिद करता था, 6 बजते ही वो नाना को देख के जिद करता कि नहीं, मतलब बाहर जाना है, रोता, घर में उधम मचा देता। तो फिर एक बार लेके गए थे तो मेरे पापा ने नोटिस किया कि जैसे ही ट्रक निकल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। जैसे ट्रक निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल से ज़्यादा खुश हो रहा है वो ट्रक निकलने पर, कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरे पापा को डाउट हुआ। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, अपन कोटा चलेंगे संजय जायसवाल के वहाँ पर, और वहाँ पर इसके CT स्कैन करवाएंगे। तो हम संजय जायसवाल के वहाँ गए, पूरी कंडीशन बताई कि बच्चे की सारी चीज़ें डिले है, अब CT स्कैन कैसे करवाएं, बच्चों को सुलाना भी ज़रूरी। फिर नींद की हेवी वाली डोज दी, फिर जाके बच्चा सोया, क्योंकि वो इतना सोता नहीं था। उसको अगर नींद की गोली भी दे दो ना तो भी असर नहीं करती थी, उसको तो बस खेलना और रोना होता था। जैसे तैसे उसे सुलाया, CT स्कैन करवाया, CT स्कैन की रिपोर्ट आई, डॉक्टर को दिखाए। लाइन में लगने के बाद जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने 1 मिनट में बोल दिया वेट एंड वॉच। अरे भाई, डॉक्टर ने क्या बोला हमें तो समझ में नहीं आया, और डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देखने लग गया। हम हक्के बक्के रह गए कि आखिर क्या हुआ है। वापस दोबारा डॉक्टर से मिले कि सर आखिर बात क्या है, आपने तो एक लाइन में आंसर दे दिया। तो सर ने बोला, मतलब डॉक्टर साहब ने बोला, संजय जायसवाल ने, कि इस बच्चे की ग्रोथ देर से होगी, बच्चे की दिमागी जहनी वो वाली ताकत नहीं है, जहनी विकास कम है। तो ये सब सुन के तो हमारे पैरों के नीचे मतलब ज़मीन ही खिसक गई कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारे बच्चे की फाइनल ज़िंदगी ख़राब हो गई। हमारा बच्चा इस कंडीशन में है कि हमें ज़िंदगी भर उसे पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमारा बच्चा है। अल्लाह ने ऐसा मतलब क्यों किया हमारे साथ? मतलब हमारे तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और काफ़ी सालों तक परेशान होने के बाद आज मेरा बच्चा 8 साल का है, और मेरे बच्चे की ये कंडीशन है कि मेरा बच्चा मतलब चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, बात नहीं करता है, शूशू की पोटी की नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, बच्चा है। और उसके मतलब उसे संभालने के लिए, पालने के लिए हमने सेकंड बेबी भी कंसीव नहीं किया, क्योंकि उसमें ही इतना थकावट हो जाती थी। पालने पोसने में इतना थक जाते थे हम कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि सेकंड बेबी की। अब जाके हमें सुकून मिला कि हाँ चलो ठीक है। तो उस वक्त जो हम घर में बच्चा ऊपर, जो हमारे ससुराल का मकान था वो तीसरी मंजिल पे था, तो तीसरी मंजिल पे लेके बच्चे को चढ़ना उतरना, तो मेरा जो हस्बैंड है वो भी इतने परेशान हो गए थे उस घर से, घर के माहौल से भी इतने परेशान हो गए थे। क्योंकि होता है ना कि जिसके पास सब कुछ होता है अटेंशन उसकी तरफ ज़्यादा होती है, जिसके पास कुछ नहीं होता अटेंशन उसकी तरफ बिल्कुल नहीं होती, और ये सोचते हैं कि इस बला से पीछा छूटे। खैर हमारा बच्चा तो हमें तो पालना ही था, तो फिर हमने घर छोड़ने का डिसीजन लिया और फिर हम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में मेरे हस्बैंड ने नर्सिंग स्टाफ के तौर पर राजस्थान हॉस्पिटल में 1 साल तक काम किया। वो दौर भी हमारे लिए बहुत मुश्किल दौर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने थक के आते थे ना, जब हॉस्पिटल से आते थे उनको लगता था कि मैं जॉब छोड़ दूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। और यहाँ पर मैं अकेले एक जहनी माजूर बच्चे को संभाल रही हूँ। घर में टीवी भी नहीं है कि टीवी उसे दिखा दूँ ताकि उसका थोड़ा मन लग जाए। सिर्फ एक मोबाइल था, मेरा मोबाइल था, तो मैं
मैं उससे दिखाती थी, उसको सुनाती थी और उसके मतलब उसको खिलाती रहती थी। फुल टाइम मेरा इसी में जाता था उसको पालने पोसने में। उसके बाद फिर हम अब उदयपुर रह रहे हैं और उदयपुर में मेरे जो हस्बैंड है वो गीतांजलि हॉस्पिटल में आईसीयू में नर्सिंग स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कुछ बेहतर ही होगा कभी भी। मैं तो बस ये स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई है क्योंकि देखो हमारे साथ कितनी परेशानी थी, सेकंड बेबी नहीं, और समाज में वो वाली बात नहीं है कि इसके पास तो नॉर्मल बच्चा भी नहीं है। नॉर्मल बच्चे की बात ही अलग होती है। इसके पास तो एक माजूर है, वो भी ज़हनी माजूर है, वो भी पाल रही है। एक दयनीय कंडीशन वाली बात है। इतनी सारी नेगेटिव कंडीशन के बाद भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और इस सिचुएशन में अल्लाह का मतलब अल्लाह ने आपको जो आजमाइशें दी है भाई उससे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा ना। क्या आप उस आजमाइश से गुजरोगे नहीं, भाग जाओगे या फिर सुसाइड कर लोगे? क्या रास्ता अपनाओगे? आपको गुजरना पड़ेगा। और आप नमाज़ों का सहारा ले सकते हो, ले, क्योंकि नमाज़ पढ़ते ना तो आप अल्लाह से, ये तो आप देखो अगर कोई परेशानी आपके साथ है तो वो सडनली तो वो परेशानी आपकी ख़त्म होनी जाएगी कि नहीं, आज आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वक्त लगता है धीरे धीरे। अगर आज आपका वक्त बुरा है तो इंशाअल्लाह कल आपका वक्त बेहतर होगा। लेकिन आप दुआओं पर यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो। उस वक्त हम भी मतलब इतने परेशान होते थे, लेकिन आज भी देखो हम परेशान ही हैं। ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि आज हमारी कम्प्लीटली परेशानी ख़त्म हो गई। देखो माजूर बच्चा है हमारे साथ, ज़हनी माजूर, तो उसे तो हमें ज़िंदगी भर पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा। हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो उसे तो हमें बखूबी निभाना पड़ेगा, बिना किसी कमी को रखते हुए उसे हम हमारा तो 100% देने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो नमाज ना अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं आप लोगों को ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ, मेरा दुख मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप लोग किसी परेशानी में हो तो भाई मैं भी तो हूँ। अगर आप ही थोड़ी ना हो, मैं भी तो परेशानी में हूँ। तो जब मैं खुश रह सकती हूँ परेशानियों के साथ साथ, तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते परेशानियों के साथ साथ? कुछ दुखी हो के अपने आप को कमरे में बंद करके रोने से बेहतर है कि आप वज़ू बनाओ, नमाज़ पढ़ो, सजदे करो और उस वक्त के निकलने का वेट करो कि हाँ नहीं आज हमारे साथ बुरा वक्त है तो इंशाअल्लाह कल हमारे साथ अच्छा वक्त होगा। आज जब मैं अच्छे वक्त का इंतज़ार कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं ये बात सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल रही हूँ कि नहीं, आप लोगों में भी जुनून है कि आप लोग अपनी परेशानी का समाधान खुद निकाल सकते हैं। देखो अल्लाह ताला भी उन लोगों के साथ होता है जो अपनी परेशानी का समाधान खुद निकालने में कामयाब होते हैं। और जो लोग अपनी परेशानी में रोते रहते हैं ना कि नहीं ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अल्लाह ताला तो मुझसे नाराज़ है, और शैतान और बहकारा होता है कि अल्लाह ताला तो तुम्हारी दुआएं ही नहीं सुन रहा, अल्लाह ताला तो सुनता ही नहीं है। ये शैतान और ज़्यादा बहकारा होता है और इंसान बिल्कुल गुमराही में चला जाता है। नहीं, देखो परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं होती, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा, किसी की ज़िंदगी में कम, सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप उसे फेस नहीं करोगे। आपको उसे फेस करना है। फेस करने के बाद आपको समाधान ढूंढना है कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ, क्या पॉजिटिव कर सकती हूँ। और अल्लाह ने अगर ये ज़िंदगी दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अगर ये परेशानी दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास 2 लड़के हैं, किसी के पास 2 औलादें हैं, किसी के पास मालो दौलत है तो वो आपसे बेहतर है। ये फैसला इस दुनिया में थोड़ी ना होगा भाई। फैसले के लिए तो क़यामत बनी है ना, फैसले के लिए तो आखिरत बनी है। ये क्या फैसला होगा, क्या फैसला नहीं होगा, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि किसी के 2 लड़के हैं तो वो चौड़ी छाती करके चलेगा कि हाँ भाई, गर्व से चौड़ी छाती करेगा कि हाँ मेरे तो 2 लड़के हैं भाई, 2 लड़के पैदा किए मैंने। और जिसके पास दौलत है वो इतराएगा है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके पास दौलत है और आपके पास अल्लाह ने आपको यहाँ नवाज दिया तो अल्लाह आपकी वहाँ आजमाइश नहीं लेगा है। अल्लाह आपसे खुश है और जिनको तकलीफ़ें दे रहा है अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है। क्योंकि ये फ़ैसले क्या है ना, इंसान खुद ही कर रहे होते हैं, समाज वाले खुद ही कर रहे होते हैं कि हाँ ये परेशानी में है तो अल्लाह इनसे नाराज़ है, और ये खुश हैं तो अल्लाह इनसे नाराज़ नहीं है। नहीं, आपकी आजमाइश है, आपकी ज़िंदगी है। अल्लाह चाहे जिसे जिस तरह से आजमाए, है कि नहीं। अल्लाह ताला यही तो देखना चाहता है कि बंदा उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र करता है या नहीं करता है। आज मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि हाँ चलो मेरे पास अगला बच्चा नहीं है और मेरे पास नॉर्मल बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे पास बच्चा तो है। मैं अपने बच्चे को मैं प्यार कर सकती हूँ, सहला सकती हूँ, उसे संभाल रही हूँ, कोई बात नहीं। कम से आज ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास औलाद ही नहीं है, औलाद की शक्ल ही देखने को नसीब नहीं होती है, लेकिन कम से कम औलाद की शक्ल तो देखने को नसीब हो रही है। किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। हाँ ठीक है भाई, तुम ज़्यादा क्या बोलते हैं, तुम कामयाब हो तो तुम अल्लाह की नज़र में ठीक है ज़्यादा कामयाब हो, तुम जानो तुम्हारा, मैं जानूँ मेरा, मतलब अल्लाह ताला का। और ये मेरा मसला है कि अल्लाह ताला मुझे किस तरह से नवाजता है।
तो बस यही सब मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि डीमोटिवेट नहीं होना है कभी ज़िंदगी में, अपने आप को उठना है, खड़े करना है, समस्या का समाधान निकालना है कि हाँ मेरे पास ये परेशानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं दूसरा क्या रास्ता अपना सकता हूँ। ऐसी बात नहीं